बात करेंगे। डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कैस असलम साहब, किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या पाकिस्तान के अंदर भी मार्केट की गिरावट का तसलसल जो है वो हम अगर देखें तो उसी के साथ जाके मिलता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस वक्त नई कारस्तानियां हैं? और क्या ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा या इसमें आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखें, पहली बात तो यह है कि शायद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया है। दुनिया ने तो रिएक्ट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी ट्रेड है अमेरिका के साथ। हम भी, हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूएसए, मगर यूएसए हमें 1.3 बिलियन की चीज़ें बेचता है, जबकि हम कोई अबाउट 5 बिलियन की। तो यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है, हमारा सरप्लस है। और जो हमें टैरिफ लगे हैं वो 29% हैं। जो हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं यूएसए को, हमारे कंपेटिटर्स चाइना पे 34% लगा है टैरिफ, वियतनाम पे 40% लगा है, बांग्लादेश पे 37% लगा है, सिर्फ इंडिया है जो 25% हमसे कम है। सो हमें उस तरह वरी करना नहीं चाहिए। और फिर हमारे पास जीएसपी प्लस भी है यूरोप का। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारी मईशत चूंकि छोटी है तो यकीनी तौर पे कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा जितना बाकी दुनिया को इसके असरात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसे अब सर तस्लीम खम कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, या रीनिगोशिएट करना चाहिए? इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, लॉबिंग करनी चाहिए ताकि जो डैमेज हो रहा है, जितना भी हो रहा है, उसमें कमी लाई जा सके? देखें, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि जब हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी और बहुत ऊपर गई थी, उसका हमारी इंडस्ट्री पे कोई असर नहीं हुआ था। हमारी इंडस्ट्री अभी भी -1.4% पे चल रही है। सो वो पैसा आना चाहिए था इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए थी। दूसरा यह है कि हमने एक्सपोर्ट्स को डिवर्सिफाई भी नहीं किया हुआ, हमने नए मार्केट्स भी नहीं ढूंढे। ये वक्त है कि हमारी हुकूमत जो है वो अपने छोटे कारोबारियों को और दीगर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बताए कि बड़ी दुनिया मार्केट है, चीज़ें और बेचिए, डिवर्सिफाई कीजिए, क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बेचिए। एक और जो नई वो डेवलपमेंट हुई है वो है कि कल शायद आज से वो एक रेयर मिनरल्स पे इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें यूएस डेलीगेशन भी आ रहा है। ठीक है। सो हम इन अ वे डिवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरा ख्याल है कि हमारी स्टॉक मार्केट शायद रीबैलेंस कर जाए एक आध दिन में। डॉक्टर कैस साहब, जिस तरह से आप कह भी रहे थे कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने कुछ ओवर रिएक्ट भी किया है बाकी मार्केट्स की तरह, जिसका हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट ज़रा छोटी भी है, लेकिन हमने देखा कि कल जब आर्जी तौर पर बंद किया गया कारोबार को, उसके बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा से बहाल होना शुरू हो गई और रिकवरी भी होना शुरू हो गई। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में रिकवरी की तरफ जाएंगे, बेहतरी होगी, या फिर यहीं पर सस्टेन कर जाएंगे, या इससे बुरे हालात भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बात यह है कि स्टॉक मार्केट तो टेक्निकली उर्दू ज़बान में एक सट्टा है ना जी, ये ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है और बहुत ऊपर भी गई तो लोग कई लूज करते हैं एंड सच फोर्थ। मगर मेरा ख्याल है कि जो बात आप भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि हम कहीं सस्टेन कर जाएंगे और रीएस्टैब्लिश। अच्छा, लेकिन ये जो हुआ है डॉक्टर साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने इकदाम किया है, ये टैरिफ की एक जंग सी छेड़ दी है। अब जिस तरह से चाइना के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, जिस तरह से वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और मुख्तलिफ मंडियों तक उनकी रसाई है, बहुत से ममालिक की तो मजबूरी है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने मुल्क में रसाई दे। लेकिन ये आपको लगता है कि कैलकुलेटेड सारी मूव्स हैं, ये सारे इकदाम हैं डोनाल्ड ट्रंप के, या उन्होंने भी बगैर सोचे समझे कर तो दिया और अब जो उसका रद्द-ए-अमल आ रहा है वो उसे कवर करने की कोशिश करेंगे? गो कि वो कह तो रहे हैं कि 60 से ज़्यादा ममालिक ने हमसे निगोशिएट करने की कोशिश करी है, तो बाकी भी यही करें। लेकिन आपको लग रहा है ये सब कुछ कैलकुलेटेड है, या ये बस जिस तरह से वो गैर रिवायती सियासतदान है उसी तरह से ये सब कुछ उन्होंने किया है? और नहीं, ये कैलकुलेटेड है। मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप ने अपनी सारी मूव्स जो हैं वो जो 4 साल हुकूमत में नहीं था उसने सोची हैं इन द कॉन्टेक्स्ट। बात ये है जी कि इकोनॉमिक्स जो है ये हमने पिछले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीरियड है उसमें हम इकोनॉमिक्स में एक फ्रेज कहते हैं पेंडुलम, वो शिफ्ट होता है फ्रॉम फ्री मार्केट टू क्लोज्ड इकोनॉमी। और हमेशा अमेरिका ही करता है इसको इनिशिएट। जब उसको क्लोज्ड इकोनॉमी का फायदा होता है जिसमें अब ट्रंप को हो रहा है या होना चाहिए,
तो वो इस किस्म के टैरिफ्स बढ़ाना शुरू कर देता है। जब उसको फ्री मार्केट में फायदा होता है तो वो फिर, लेकिन एक चीज तो है डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी सब कुछ अमेरिका के मफाद में, अमेरिकी अवाम के मफाद में हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री जो कि पूरी दुनिया से चाइना में शिफ्ट हो चुकी है उसे भी वापस ला सकें। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये शायद नामुमकिनात में हो जाए कि हर एक चीज़ को वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दें अमेरिका के अंदर, जो हाई एंड जॉब्स हैं उनसे उनकी तवज्जो हट जाए? और आपको लगता है कि जो रिसेशन की एक बात हो रही है इससे अमेरिका के अपने शहरी भी बच नहीं पाएंगे? एक छोटी सी मिसाल है कि आईफोन जो है वो 5 लाख का फर्ज क्या मिलता है पूरी दुनिया को, तो अब वो दुगनी कीमत में मिलेगा इन टैरिफ्स के बाद। जी जी, ये बात तो सही है कि इसका सारा इम्पैक्ट अमेरिकन मिडिल क्लास पे होगा। ट्रंप ने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेवोस में कह दिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि अगर आपने टैरिफ से बचना है तो अमेरिका के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करें। अब जो फिलॉसफी है, इकोनॉमिक फिलॉसफी है, उसकी जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इससे पहले अमेरिका सर्विस प्रोवाइडर था और मिलिट्री इक्विपमेंट बेचता था, बाकी वो बायर नेशन था। अब वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग ही अमेरिका के अंदर हो। निसान ने फैसला कर लिया कि एक बहुत बड़ा अपना प्रोडक्शन हाउस जो है वो अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरे मुल्कों से वो नेगोशिएट कर रहा है कि आप अपने टैरिफ्स कम करें, हम भी करेंगे। कनाडा के साथ तो अमेरिकन सेनेट ने ही रद्द कर दी तो डॉक्टर वो टैरिफ्स को। इसकी वजह आप बेसिकली क्या समझते हैं, अब जो कि अमेरिका के मफाद के लिए कहा जा रहा है, अमेरिकी अवाम के मफाद के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कहते हैं, आपने कहा कि मिडिल तबका जो है वो अमेरिका के अंदर भी इससे मुतासिर होगा। आप क्या समझते हैं कि इसके क्या वजूहात क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब ये क्यों करने जा रहे हैं? क्या दूसरे तमाम ममालिक को अपने जेर ताब लाना, उनको झुकाना ही मकसद है, या फिर बाकी अमेरिका के मफाद में ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं? देखें, बात ये है कि अमेरिकन जो ट्रंप की फिलॉसफी या जो रिपब्लिकन्स हैं ये वाइट सुपरमैसिस्ट हैं और ये ज्यादातर सेंट्रल अमेरिका के अंदर कंजर्वेटिव एक बहुत बड़ी फोर्स है जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं ज्यादातर, और शायद मैन्युफैक्चरर्स भी हों। तो ये उस लॉबी को जिसने उसको सपोर्ट किया है उसको देना चाहता है। आप देखिए कि वो इलीगल, हाँ जी, इलीगल इमिग्रेंट्स को, ब्लैक्स को, स्पेनिश को, इनको मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है। सो इन अ वे वो एक पुराना जंग से पहले का जो अमेरिका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जो एक कंजर्वेटिव है, जो वाइट सुपरमिस्ट है, उस तरफ जाना चाहता है। मगर मजे की बात यह है कि पहली दफा अमेरिका अपने दोस्तों को भी उतना ही टैरिफ लगा रहा है जितना वो अपने दुश्मनों को लगा रहा है। हालांकि चीन है जो उसका कंपेटिटर बन रहा है, यूरोप उस लेवल पे कंपेटिटर नहीं है। और इसी वजह से अमेरिका को अपने अंदर से भी बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो होगा, क्योंकि हर वो शख्स जो इससे एडवर्सली इफेक्ट होगा वो तो, और स्पेशली रिपब्लिकन्स। अब मिसाल के तौर पे अगर ट्रंप को ये मिल जाता है कि वो थर्ड टर्म करे तो फिर प्रेसिडेंट ओबामा को भी इजाजत मिल जाती है डेमोक्रेट्स की तरफ से कि वो आप थर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन बातें तो ये भी हो रही हैं कि शायद वो दूसरा टेन्योर भी पूरा ना कर पाए जो जिस मोमेंटम के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये भी स्पेकुलेशंस हैं कि उसको इम्पीच कर दिया जाए। बट बात यह है जी कि अगर तो पैसा शिफ्ट होना शुरू हो जाए अमेरिका के अंदर, और ये एक और फिलॉसफी भी है कि शायद ट्रंप ने ये जो गिरवाई है स्टॉक मार्केट्स, वो चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका का गिरे, और ये फोर्स है जो बिल्कुल ये सारे जो थ्योरीज हैं इस पे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे। और वाकई अमेरिका में पैसा आना शुरू हो गया, इन टैरिफ्स के मस्बत नताइज आ गए तो फिर तो यकीनी तौर पे एक कामयाब स्ट्रेटजी से कहा जाएगा। लेकिन अभी शकूक व शुबहात और उसके असरात मुख्तलिफ दुनिया की स्टॉक मार्केट्स पे बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी देखे जा रहे हैं।